friends, this is Pratibha Dwivedi working as assistant professor in Biyani group of colleges. I welcome you all on behalf of gurukpo.com. Today this topic is about fluorescence microscopy. फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी क्या होती है? सबसे पहले ये वर्ड सुने, इसमें सबसे पहले फ्लोरोसेंस का मीनिंग क्या होता है? फ्लोरोसेंस ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं या कुछ मॉलिक्यूल्स हम कहें कि ऐसे होते हैं जो कि शॉर्ट वेवलेंथ मीन्स लगभग यूवी लाइट और नियर यूवी लाइट की जो रेंज होती है उस लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जो यूवी लाइट या नियर यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और एक्साइट होकर वो हायर वेवलेंथ, लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट को इमीट करते हैं। जनरली हम जानते हैं हर मॉलिक्यूल जो होता है, जैसे ही लाइट शॉर्ट वेवलेंथ, यानी कि हर मॉलिक्यूल के अंदर बीच में न्यूक्लियस होता है और चारों ओर उसके इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं ऐसे। तो शॉर्ट वेवलेंथ यानी कि हायर एनर्जी, बहुत हाई एनर्जी की लाइट को ये एब्जॉर्ब करेंगे और कुछ ही मतलब लॉन्गर वेवलेंथ यानी कि लोअर एनर्जी की लाइट को इमीट करते हैं, लोअर एनर्जी की लाइट को इमीट करते हैं। फॉर एग्जांपल, क्योंकि ये एनर्जी, क्योंकि जो वेवलेंथ होती है वो एनर्जी के जस्ट अपोजिट होती है, तो जो हायर ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये शॉर्ट वेवलेंथ यानी कि बहुत हाई एनर्जी की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और लॉन्गर वेवलेंथ यानी कि बहुत कम एनर्जी की लाइट को इमीट करते हैं। और लॉन्गर वेवलेंथ यानी कि यूवी के बाद जो लॉन्गर वेवलेंथ रेंज आती है वो विजिबल लाइट की रेंज आती है, जिसके कारण इसी कारण हमें जो ये मॉलिक्यूल्स नज़र आते हैं, जब यूवी लाइट में हम इनको देखते हैं तो ये यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और हायर मतलब लॉन्गर वेवलेंथ यानी कि विजिबल लाइट इमिट करेंगे, तो हमें ये विजिबल रेंज में यानी कि या तो वॉयलेट या इंडिगो या ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, किसी भी कलर में, विबग्योर में से किसी भी कलर में हमें ये नज़र आ सकते हैं ये मॉलिक्यूल्स यूवी लाइट के अंदर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन्स हायर वेवलेंथ की लाइट को एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं, एक्साइट होकर ये अपर एनर्जी लेवल में मूव कर जाते हैं। और ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ ये एनर्जी लेवल हायर हो गया है तो इनकी स्टेबिलिटी इस अपर एनर्जी लेवल में इस इलेक्ट्रॉन की नहीं होगी, तो इसकी टेंडेंसी होगी कि ये वापस से अपने नॉर्मल एनर्जी लेवल में आ जाए। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रहता है और जितनी लाइट इसने एब्जॉर्ब की थी उतनी लाइट इमीट ना करके ये कुछ लाइट तो हीट के रूप में इमीट कर देता है और कुछ लाइट वेव्स के रूप में या रेज के रूप में इमीट करता है और ये डायरेक्टली वापस से अपने नॉर्मल एनर्जी लेवल में आ जाता है। क्योंकि यहाँ जो लाइट का एनर्जी है वो हीट के रूप में लॉस हो रहा है, इसीलिए जो वेव्स के रूप में लाइट इमिट हो रही है उसकी वेवलेंथ बढ़ जाती है, या बोलो उसकी एनर्जी कम हो जाती है। एनर्जी कम हो रही है यानी कि वेवलेंथ बढ़ गई है, और वेवलेंथ बढ़ने के कारण वो जो यूवी लाइट के बाद की जो वेवलेंथ, उससे ज़्यादा वेवलेंथ रेंज होती है वो विजिबल लाइट की होती है, इसीलिए ये मॉलिक्यूल हमें विजिबल नज़र आते हैं। ये तो है फ्लोरोसेंस मॉलिक्यूल, फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल। ये टेंडेंसी जो नॉर्मल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में नहीं होती है, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो जिनके अंदर ये टेंडेंसी होती है फ्लोरोसेंट करने की। अगर हम अपने बायोलॉजिकल जैसे माइक्रोब्स की स्टडी करनी है, सेल की स्टडी करनी है, और उसको इन फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल्स जिनको हम फ्लोरोक्रोम्स कहते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल कलर प्रोड्यूसिंग करने वाले स्टेन नहीं है, ये एक स्पेसिफिक लाइट रेंज में ही कलर प्रोड्यूस करते हैं। अगर नॉर्मली आप इनको देखोगे तो कोई कलर नहीं शो होगा, लेकिन जब यूवी लाइट में देखोगे तभी ये स्पेसिफिक कलर शो करेंगे, तो इनको इसीलिए फ्लोरोक्रोम्स कहा जाता है। जब हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को इन फ्लोरोक्रोम्स से स्टैंड करते हैं तो फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी में इनकी स्टडी करने पर हमें ये ल्यूमिनेसेंट या बोलो एक डार्क बैकग्राउंड में ब्राइट ऑब्जेक्ट हमें नज़र आता है, इसीलिए ये फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी जनरली फ्लोरोक्रोम्स स्टैंड या फ्लोर्स स्टैंड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये जो मेन माइक्रोस्कोप का ये तो है फर्स्ट बात इसके बारे में। सेकंड पॉइंट जो हम फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी की मेन पॉइंट होता है ये
कि ये जो माइक्रोस्कोप है ये सेकंड लाइट सोर्स पर डिपेंड करता है। सेकंड लाइट सोर्स मतलब कि जब फ्लोरोसेंट नॉर्मल जो माइक्रोस्कोप होता है, जो लाइट सोर्स नीचे से या हम बोलें सामने से जो भी लाइट सोर्स से लाइट जाती है उसी से हमें आईपीस में वो ऑब्जेक्ट नज़र आता है। बट यहाँ पे जो आईपीस में लाइट जाती है वो सेकंड लाइट सोर्स यानी कि लाइट एमिनेटिंग फ्रॉम द फ्लोरोसेंट स्पीशीज़, जो फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल इमिट करते हैं लाइट जो डाल रहे हैं हम ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो लाइट आईपीस पे नहीं जाएगी, बल्कि जो मॉलिक्यूल्स लाइट इमिट करते हैं वो लाइट ऑब्जेक्ट पे आईपीस पे जाती है और फिर हमें वो मॉलिक्यूल्स नज़र आते हैं। तो सेकंड लाइट सोर्स यानी कि जो इस फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल्स है उनसे इमिट होने वाली लाइट से हमें ये मॉलिक्यूल्स नज़र आते हैं। इसीलिए ये जो माइक्रोस्कोपी है ये सेकेंड लाइट सोर्स के ऊपर बेस्ड है। थर्ड पॉइंट कि इसके अंदर इल्यूमिनेशन का फोकस बढ़ाने के लिए हमें इसमें जो कन्वेंशनल माइक्रोस्कोपी है उसके कंपेयर में इल्यूमिनेशन का फोकस इसमें ज़्यादा होता है, यानी ज़्यादा इल्यूमिनेट हमें नज़र आते हैं, ज़्यादा लुमिनेसेंट जनरेट होता है। और ये जो इंटेंसिटी बढ़ानी है अगर हमें इल्यूमिनेशन की या फ्लोरोसेंस की जो इंटेंसिटी होती है वो इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी के जस्ट प्रोपोर्शनल होती है। यानी जितनी ज़्यादा लाइट, हाई एनर्जी की लाइट हम डालेंगे, जितनी ज़्यादा हाई एनर्जी की लाइट डालेंगे उतना ही फ्लोरोसेंस ज़्यादा जनरेट होगा और उतने ही ब्राइट ऑब्जेक्ट आपको नज़र आएंगे। इसीलिए लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए हम एक तो कंडेंसर लेंस, जो नॉर्मल माइक्रोस्कोपी में लाइट को कंडेंस करने का काम करता है, वो उस कंडेंसर लेंस की जगह इसमें मोर पावरफुल कंडेंसर लेंस की ज़रूरत होती है। और सेकंड, इसमें जो नॉर्मल लाइट सोर्स होते हैं वो जीनोन या मर्क्यूरी लैम्प यूज़ किए जाते हैं for the increasing the intensity of the light, so that we can also increase the intensity of the fluorescence. This is the phenomena behind the fluorescent microscopy. अब हम इसका रे डायग्राम पर देखते हैं कि कैसे ये वर्क करता है, कैसे लाइट सोर्स से निकलती है और फिर क्या क्या इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। अब हम इसके रे डायग्राम की बात करें तो सबसे पहले जो लाइट है इसके अंदर ये स्पेसिमेन रखने का ये ऑब्जेक्ट होता है, ये प्लेट होता है या स्टेज बोलें जिसके ऊपर स्पेसिमेन प्लेस्ड होता है। दिस इज़ लाइट सोर्स जो कि एक इंटेंस लाइट इमिट करता है। फॉर एग्जांपल जीनोन या मर्करी लैंप होता है ये। यहाँ से जैसे ही लाइट पास होती है, लाइट पास होके क्योंकि स्पेसिमेन पे जाना है और जाने के लिए क्योंकि ये यहाँ पे बीच में लाइट सोर्स और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच में एक फ़िल्टर रखा जाता है, या बोले कंडेंसर के बीच में एक फ़िल्टर रखा जाता है, जो फ़िल्टर सिर्फ शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट को ही परमिट करता है फॉर टू गो थ्रू। मतलब कि सिर्फ यूवी लाइट को ही परमिशन देगा कि वो इस फिल्टर से पास आउट हो सकती है, बाकी की लाइट्स को ये रोक देता है, फिल्टर कर देता है। इसीलिए इसका नाम एक्साइटेशन फिल्टर है, क्योंकि यहाँ से जो लाइट जाएगी वो सिर्फ हाई एनर्जी की लाइट जाएगी जो कि स्पेसिमेन ऑब्जेक्ट में हमारे जो फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल होंगे उनको एक्साइट करने के काम में आएगी। इसीलिए इसको कहते हैं एक्साइटेशन फिल्टर। यहाँ से लाइट पास होगी, ओनली यूवी लाइट, यूवी और नियर यूवी लाइट यानी कि शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट पास होगी, स्पेसिफिक शॉर्ट वेवलेंथ की स्पेसिफिक लाइट पास होगी। पास होने के बाद ये टकराती है डायकोरिक मिरर से। मिरर है, मिरर का काम ही होता है रिफ्लेक्ट करना। दिस मिरर इज प्लेस्ड हियर टू रिफ्लेक्ट दिस रे डाउनवर्ड टू द ऑब्जेक्ट। मतलब कि हमारा ये मिरर यहाँ पे इसलिए रखा गया है ताकि यहाँ से ये जो एक्साइटेशन लाइट जा रही है, हाई एनर्जी की लाइट, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो और ऑब्जेक्टिव लेंस से होते होते डायरेक्टली ये स्पेसिमेन पे गिरे। फर्स्ट लाइट सोर्स से हमारी लाइट आई, फिल्टर हुई, डायकोरिक मिरर के थ्रू रिफ्लेक्ट हुई डाउनवर्ड, और ये डाउनवर्ड ऑब्जेक्टिव लेंस से होते हुए स्पेसिमेन के ऊपर आके गिरी। नाउ स्पेसिमेन में जितने भी फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल होंगे वो हाई एनर्जी की इस लाइट को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड हो जाएंगे, फिर नॉर्मल स्टेज में आएंगे और कुछ लाइट या तो हीट के रूप में इमिट करेंगे एंड सम लाइट विल बी इमिटेड एज लॉन्गर वेवलेंथ। लो एनर्जी की लाइट जाएगी, लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट इमिट करेंगे। अब इस स्पेसिमेन से जो लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट जा रही है वो ऑब्जेक्टिव लेंस और डायकोरिक मिरर से होते होते फिर यहाँ पे एक फ़िल्टर और होता है जो कि उस लाइट को, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट से काफ़ी हायर लो एनर्जी की
हायर वेवलेंथ की, लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट भी इमिट होती है, साथ में काफ़ी अदर जो फ्लोरेसेंट लाइट के अलावा भी काफ़ी लाइट इमिट होती है। तो उन लाइट को भी फिल्टर करने के लिए एक हम बोलते हैं यहाँ पे बैरियर फिल्टर लगाते हैं। बैरियर फिल्टर क्यों? क्योंकि ये बैरियर का काम करता है, फ्लोरेसेंट लाइट के अलावा जितनी भी लाइट होती है उसको रोकने का काम करता है, उसको रोक देता है। तो सिर्फ फ्लोरेसेंट लाइट ही हमारी आईपीस तक जाती है और आईपीस पे जाने के कारण हमें सिर्फ वही मॉलिक्यूल्स, फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल्स ही नज़र आएंगे। फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल्स ब्राइट नज़र आते हैं, देखने के काम में आते हैं। तो ये काम करने के लिए अगर हमारे स्पेसिमेन में वीक फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल्स हैं तो हमें जो हमारे स्लाइड्स हैं, कवर स्लिप हैं, स्टेज है, ये नॉन फ्लोरेसेंट ग्लास का बना हुआ होना चाहिए, ताकि ये जो वीक फ्लोरेसेंट है हमें ब्राइट दिखाई दें ब्लैक बैकग्राउंड में। जब हमारे पास स्पेसिमेन नहीं होगा तो हमें एकदम डार्क बैकग्राउंड नज़र आएगा। तो इसीलिए वीक फ्लोरेसेंट को इंक्रीज़ करने के लिए हमारे जो स्पेसिमेन, कवर स्लिप, स्लाइड और ये जो भी जितने भी हम अदर एसेसरीज यूज़ करते हैं वो सब नॉन फ्लोरेसेंट ग्लासेस के बने होने चाहिए। अब हम बात करें कि ये कुछ जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, जनरली जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो नॉन फ्लोरेसेंट होते हैं, तो उनको फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी के थ्रू अगर हमें स्टडी करनी है तो पहले उन्हें स्टेनिंग करनी होगी, और स्टेनिंग के लिए उन्हें फ्लोरोक्रोम्स, जिनकी हमने बात की थी, वो कि ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स, पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करके लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट को इमिट करते हैं। तो ऐसे फ्लोरोक्रोम से हमें उन बायोमोलिक्यूल्स को स्टेनिंग करनी पड़ती है ताकि हम उनको ऑब्जर्व कर सकें, उनकी स्टडी कर सकें। तो ये जो फ्लोरोक्रोम्स हमारे पास अवेलेबल हैं उनके कुछ एग्जांपल ये इस प्रकार हैं। अब हम बात करें कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो कि फ्लोरोसेंट प्रोड्यूस करते हैं, तो उन मॉलिक्यूल्स का यूज़ हम करते हैं हमारे बायोमोलिक्यूल्स जिनकी हमें स्टडी करनी है उनको स्टेन करने के लिए, जिनको हम फ्लोरोक्रोम्स कहते हैं। और ये फ्लोरोक्रोम्स के कुछ एग्जांपल हैं। फॉर एग्जांपल रोडेमाइन है, रोडेमाइन स्टेन करते हैं। टेक्सास रेड है जो कि रेड कलर की लाइट को इमिट करता है। साइटोक्रोम 3 है जो कि ऑरेंज कलर की लाइट को इमिट करता है। एक्रिडिन ऑरेंज जो कि न्यूक्लिक एसिड, आरएनए और डीएनए को स्टेन करने में काम आता है। जब ये डीएनए से बाइंड होता है तो ग्रीन कलर की लाइट को इमिट करता है, लेकिन जब ये आरएनए से बाइंड होता है तो ऑरेंज कलर की लाइट इमिट करता है। और फ्लोरोसिन है, ये भी ग्रीन कलर की लाइट इमिट करता है। तो ये मॉलिक्यूल्स हैं जिनका यूज़ हम करते हैं फ्लोरोसेंटली स्टेन करने के लिए हमारे मॉलिक्यूल्स को, हमारे स्पेसिमेन को, ताकि हम फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी के थ्रू उनकी स्टडी कर सकें। और ये जो फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके लिए मेन इसका जो फ़ायदा है कि हम लिविंग सेल्स की भी स्टडी कर सकते हैं जनरली इसके अंदर। और ये जो मॉलिक्यूल्स, इसमें जो हमें मैग्नीफिकेशन लेवल मिलता है वो बहुत बेटर मिलता है, क्वालिटी इमेज भी बहुत अच्छी होती है, जिस कारण ये फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी हम यूज़ करते हैं। नॉर्मल माइक्रोस्कोपी के कंपेयर में आज साइंस में स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोपी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। दिस इज़ ऑल अबाउट फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी। Thank you for watching this video. Please like, share and comment and stay tuned to gurukepio.com. Thank you for watching.